आते हैं आते कैसे तेंदुआ भाई, छोटे हैं या बड़े? आने आया हूँ बाघ के इंतजार में। बाघ नेपाल का सबसे खतरनाक साइकिल का सफर, इतिहास का सबसे खतरनाक सफर मेरे द्वारा, मैं विन्नी चौधरी काठा बागपत यूपी वाला अपनी साइकिल सुल्ताना के साथ निकल चुका हूँ सबसे खतरनाक सफर पर। अब तक तो सफर आसान था, मुस्तांग वैली तक का जो सफर जो मैं चुन लिया है उसमें है सिर्फ जंगली रास्ते, उनके अलावा कुछ नहीं। और ये नदी जो आप देख रहे हो ये है काली गंट की नदी, ये नेपाली बोलते हैं इसको काली गंट की नदी। देखिए कितनी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है ये, लेकिन अपनी जो अलकनंदा और भागीरथी है उसके जैसी नहीं है। नदी थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन पहाड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं। और मैं एक सौ खड़ा हूँ रामबी जगह पर, और अब मैं यहाँ से आगे चलूंगा और आगे देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अब आप बने रहिए एक एक पल, क्योंकि अब आने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक रोमांच जो आज तक ना किसी ने किया है ना कोई करेगा, क्योंकि जंगल के रास्ते है और ये सुल्ताना है, साइकिल है और मेरे पास में ना कुछ है अब सरवाइव करने के लिए, वो है तो सिर्फ हिम्मत। दोस्तों मेरी तो लुफ लुफ हो रही है, जैसे कोई फ्यूज बल्ब हो वैसे मेरी हालत हो रही है। गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ऊपर से जंगल, साला पानी भी पीने का कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ भी जंगल वहां भी जंगल, उल्टा यहाँ से जंगली जानवरों का क्षेत्र और शुरू हो जाता है। ये देखिए जंगल और आगे तक जंगल, कोई कोई वाहन मिलता है आता हुआ। ऐसे लुप लुप हो रही है, लुप लुप लुप। ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए रियलिटी शो नहीं बना रहा, अपने लुप लुप कराने आया हूँ। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। मैं अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि ऊपर से इतने पत्थर गिरते चले गए, और अब मैं इंतजार किया थोड़ी देर बैठकर यहाँ कि ये पत्थर गिरने कब बंद हो। खतरों भरा तो रास्ता है, ऊपर से साइकिल है सुल्ताना, सुल्ताना को भी डर लगता है यार। पता नहीं शहर कितनी दूर रह गया अभी, सुल्ताना के गियर भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, पता नहीं कितनी दूर शहर रह गया अभी। ये देखिए कितने पत्थर पड़े हुए, रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। आवाजें तो आ रही है, शायद बंदर के रोने की, शायद पक्षियों की। कोई बड़ा जानवर तो नहीं होगा शायद, क्योंकि अभी तो दिन है और चलता रास्ता है, बड़ा जानवर शायद नहीं होगा। लेकिन ये आवाजें आ रही है जैसे आपस में कुछ लड़ रहा हो, शायद बंदर, पक्षियों की किलकिलाहट। रोड देखिए कितना सुनसान है, एक गाड़ी तक नहीं मिलती, कभी कभी इक्की दुक्की गाड़ी मिलती है। पीछे से 10 किलोमीटर आ चुका हूँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। फिर चीते हमेशा ऐसी जगहों में रहते हैं दोस्तों। देखिए ये बीच में दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है इनमें गुफाएं वगैरह बनी रहती है, यहाँ शेर चीते रहते हैं। और साला दूर दूर तक कोई वाहन भी नहीं है, लगता है आज तो फंस गया, आज बुरा मरने वाला। थोड़ी दूरी पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, दूर देखने पर लगता है जंगल का तो अंत हो गया। पानी की प्यास लगी है, रास्ते में कहीं पानी तक नहीं मिला, जो पानी था वो खत्म हो चुका है। अब देखता हूँ कितना किलोमीटर दूर वो घर हो गए, वो दूर दिखाई दे रहे हैं, वहां तक जाना है, पता नहीं कितने किलोमीटर। एक साइड का जंगल खत्म हो चुका है, दूसरी साइड से जंगल है, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पीछे दोनों तरफ जंगलों में थी। थोड़ी दूरी पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, दूर देखने पर लगता है जंगल का तो अंत हो गया। पानी की प्यास लगी है, रास्ते में कहीं पानी तक नहीं मिला, जो पानी था वो खत्म हो चुका है। अब देखता हूँ कितना किलोमीटर दूर वो घर हो गए, वो दूर दिखाई दे रहे हैं, वहां तक जाना है, पता नहीं कितने किलोमीटर। एक साइड का जंगल खत्म हो चुका है, दूसरी साइड से जंगल है, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पीछे दोनों तरफ जंगलों में थी। ये पानी पड़ रहा है, अब यहाँ से पानी भरना पड़ेगा। यहाँ से भरूंगा तो कुत्ते गीले हो जाएंगे, लेकिन नहाना तो यहीं पड़ेगा मुझे आखिरी में। नहाए हो गए हैं मुझे आज 2 दिन, और वहां से जूते खराब हो जाते, इसलिए पानी यहाँ से भरना पड़ेगा। ये बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी है, ये देखिए प्रकृति माँ ऐसे पानी देती है, ऐसे भरना पड़ता है पानी। ऐसे पानी भरूंगा अब और नहाऊंगा भी। ध्यान से एक आवाज सुनो दोस्तों, अब आवाज बंद हो गई जैसे ही मैं पास गया। तो कुछ था यहाँ पे ऐसा इन बांस के पेड़ों में जो आवाज कर रहा था। वो देखो कितना बड़ा घोंसला है वहां पर, वाह कितना बड़ा घोंसला है वो बांस के पेड़ पर। अरे बांस के पेड़ बड़े खतरनाक है तो उसको बहुत खतरनाक होता है बांस के पेड़। ये सामने जंगल देख रहे हो दोस्तों, ये सामने जो जंगल है, आज की कैंपिंग यहाँ होने वाली है। और कई का दुक्का घर इस क्षेत्र में मिल गया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ घर नहीं है। लेकिन लोकेशन इतनी प्यारी थी कि मन हुआ कि कैंपिंग यहीं कर ले, तो यहीं करने लगा। घर के नाम पर एक छोटा सा मंदिर तो दिख रहा है सामने, और तो कोई घर वगैरह दिख नहीं रहे। जंगल है, शेर है, चीते है और जाट है।
और जाट की कुल्हाड़ी है। तो देखते हैं आज क्या होता है भाई। ये रियलिटी शो लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अब दिखाना भी तो पड़ेगा इसमें कुछ। तो जो लोकेशन में दिखा रहा हूँ बिल्कुल एकदम प्योर जंगल की लोकेशन है, और यहाँ पे जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है। और पानी का बहाव देखिए, पानी बहुत सुंदर है। नजदीक जाते हैं, टेंट लगाऊंगा, लेके आऊंगा साइकिल, यहीं पे लगाऊंगा टेंट। तो भाई मुझे शूट ऐसे ही करने पड़ता है क्योंकि मैं सोलो हूँ ना, कोई मेरे साथ नहीं है कि कोई मेरी हेल्प करते, तो मुझे शूट ऐसे ही करना पड़ता है भाई। और यहाँ भाई बहुत बाग वगैरह है, बड़े बड़े बाग है। और यहाँ पे ना भेड़िया भी है, भेड़िया। तो देखते हैं आज रात क्या होने वाला है। अब चलता हूँ, साइकिल पार्क करूंगा और टेंट लगाऊंगा। तो निकल लिया हूँ मैं अपनी सुल्ताना को लेकर जंगल की तरफ। ऊपर से बहुत दूर से लेकर आया हूँ, सुल्ताना बहुत दूर खड़ी थी जंगल के अंदर। ये गांव वाले तो मना कर रहे थे कि हम नहीं आने देंगे, लेकिन क्या करे, आना तो पड़ेगा भाई, मजबूरी तो है। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। ये देखिए जंगल का व्यू, ये जंगल से नदी बह रही है, बहुत अच्छा व्यू है इसका। ये खड़ी हो गई भाई अपनी सुल्ताना। अब सामान उतार लेता हूँ। सामान तो उतारना ही पड़ेगा भाई अब। ये अपना एक बैग ये उतार दिया। सामान उतारे बिना तो काम नहीं चलेगा। आप भी देख लो कितना सामान है, कैसे काम करना पड़ता है। ये बॉक्स है, ये कुत्ते हैं। और आज आपको एक सरप्राइज बात और मिलेगी। आज आपको सामान और देखने को मिलेगा कि सामान क्या क्या यूज करता हूँ मैं अपने साथ में। ये आज सारा सामान देखने को मिलेगा आपको कि क्या क्या यूज करता हूँ, कैसे कैसे यूज करता हूँ मैं। भाई रियलिटी शो का मतलब क्या होता है? रियलिटी शो का मतलब होता है हर चीज रियल दिखा देना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये रियलिटी शो का मतलब होता है। अब ये सामान में उतारने लगा हूँ, तो यही तो मतलब है रियलिटी शो का। इसीलिए तो मेरा पहला रियलिटी शो है, कोई ब्लॉगिंग नहीं है, ये रियलिटी शो है कि रियल में चल क्या रहा है। अब ये दाल है, अब दाल बनाऊंगा कैसे, चूल्हा बनाऊंगा कैसे, क्या करूंगा, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे आज। और भैया ये टी शर्ट है अपनी, ये ड्राई फिट पहनने पड़ते हैं। आज आपको सारा सामान भी दिखेगा कि क्या यूज करता हूँ मैं क्या नहीं, आज सब दिखेगा आपको मेरा। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और भैया बड़ा टाइट रखना पड़ता है सब कुछ, इतना आसान नहीं है इंडिया टू रशिया जाना। बहुत सारी चीजें होती है, इंडिया टू रशिया कोई मजाक खेल नहीं है कि कोई भी चले जाएगा कैसे भी चला जाएगा। अब उतार इतने करीब से तितली नाचती देखी है। तो मैं तो वही चीज दिखाता हूँ जो कोई नहीं देख सकता। जंगल है तो क्या हुआ, मैं भी तो जंगली हूँ, जंगली। तो ये पहला रियलिटी शो है इस इंडिया का जो कोई ऐसे साइकिल से ट्रेवल करते हुए रियलिटी शो बना रहा है। अकेला, ना कोई टीम है ना कुछ है, अकेला। और ये मछली पकड़ रहे हैं यहाँ लोग किनारे। तो दो भाई मिल गए, अब इनसे पूछते हैं जाकर कि जंगल में कितने जंगली जानवर है और नदी में कोई खतरा तो नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भैया यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं इस जंगल में, और मुझे मिले ये देखिए इन्होंने कांटा लगाया हुआ है। और ये दुनिया का पहला मेरा ऐसा रियलिटी वाला शो है जो आपको अच्छी चीजें बताता है, और सबसे अलग इतने करीब से। देखिए कितने करीब से ये धागा बांधा हुआ है इन्होंने। देखिए ये रहा धागा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मेरी वहां तक जा गया हुआ होगा आगे तक। तो भैया इसमें जब मछली फंस जाती है तो कैसे पता लगता है कि मछली फंस गई? ये बैंड हो जाता है ना ये बैंड हो जाता है मछली फंसते ही। तो ये धागा आपने जो ले जाया हुआ है, ये कहाँ पे डाला हुआ है इसमें? दूर गया होगा मे बी 50 मीटर्स। 50 मीटर्स। तो देखिए मशक्कत तो काफी है दोस्तों, लेकिन क्या करे, कुछ तो करना ही होगा ना। और नदी के किनारे का मौसम देखिए, पहाड़ देखिए, लोकेशन देखिए, जबरदस्त लोकेशन आ रही है। वाह क्या बात है। यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। चलो इनसे थोड़ी जंगल की जानकारी ले लूं एक बार, क्योंकि टेंट लगाना ठीक नहीं होगा। अब सूरज भी ढलने वाला है, थोड़ी देर में टेंट लगाऊंगा यहीं पे ही।
भैया यहाँ पे तेंदुआ वगैरह आते हैं? आते कैसे तेंदुआ है, छोटे हैं या बड़े हैं? अबे बड़े 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 तेंदुए हैं। अरे बड़े बड़े तो आज तो मजा आने वाला, आज तेंदुओं के साथ में होगी फाइट, आज आने वाला है मजा। भैया तेंदुआ तेंदुआ है यहाँ पे या और कोई जानवर भी है? तेंदुआ है बंदर है सियाल को क्या कहते हैं आप शेर, लायन? नहीं नहीं सियाल सियार, फॉक्स वो भेड़िया। हाँ देखो जयकाल तो गिद्धड़ होता है। भेड़िया तो बहुत ही है बहुत ज्यादा भेड़िया है यहाँ पे। बहुत ज्यादा है तो नदी का क्रॉस करके भी आ जाते हो कई बार भी? आता है हाँ हाँ। तो खतरनाक होगा, एडवेंचरस होगा मतलब। हाँ आप भी करो ना आज यहीं पे हमारे साथ ही कैंपिंग। हमको तो घर ट्यूशन जाना होगा ट्यूशन? नहीं नाइट तो हम 11 बजे तक बैठेंगे अच्छा, आज यहाँ 11 बजे तक? हाँ 11 बजे तक बैठेंगे चलो आज बोन फायर वगैरह तो आपके साथ होगी। ओके तो दोस्तों मजा आने वाला है, आज बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए, आज कुछ तो अलग होने वाला है। करो आपका क्या टेंट टेंट नहीं है तो तो भैया ने बताया है कि यहाँ पे रात में तेंदुआ आने वाला, और मैं भैया से अब सीखने वाला हूँ मछली पकड़नी, मछली फंसानी। भैया आप मेरा कैमरा पकड़ोगे एक बार, मैं फेंकना चाहता हूँ इसको। अभी मैं भैया से सीख रहा हूँ कैसे मछली पकड़ते हैं। ये आसान तो है फिशिंग करनी, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि ये दूर चला जाता है, तो देखना होगा कि कितने एंगल से फेंकना है, कैसा फेंकना है, और उसके बाद में देखते हैं कितनी मछली आती है। अंधे का तीर बिटोड़े में लगता है या नहीं लगता है, ये देखना है। बाकी भैया को दे दिया मैंने ये। भैया मेरी वीडियो बना दो। इस साइड से चल रहा है कैमरा, इसको ऐसे करना है। नहीं नहीं इसको ऐसे करना है पहले ये समझ पकड़ो ना इसे खोलो अब ये फेंको नहीं नहीं इस पे ना मत पकड़ना हाँ ये छोड़ देना है फिर फेंकना हाँ वो छोड़ना है ओ काफी दूर तक चला गया, अब ऐसे अब खींचना नहीं है। नहीं नहीं ये बंद करना चाहिए अच्छा ये बंद करना है। इमीडिएटली हाँ अब आराम आराम से हाँ ये देखिए आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, एक ऐसा हथियार मुझे भी लेना पड़ेगा। आ रहा है आ रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ तो है। भैया मेरी तरफ कैमरा प्लीज। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। देखता हूँ कहाँ तक आ गया। मछली तो कोई फंसी नहीं होगी, धीरे धीरे लग तो रहा है भारी है, ये आ गया। तो आज ये बस फेंकना मात्र सीखा है। बने रहिए रात तक, देखते हैं क्या होता है। ये टेंट है अपना, जैसा आपको पता ही है। ये हेलमेट उतार दिया। चलो आज बैग में दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। ये स्लीपिंग मैट है। आज आपको बैग खोल के ही दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि क्या क्या है बैग में। आज आपको सारे हथियार भी दिखाई देता हूँ। भाई ये चाट मसाला है जो यूज करना है नमक की जगह। ये बर्तन है इसमें सारे, ये रे बर्तन, ये 3 बर्तन है। ये मेरा खाना है, इसमें मेरा खाना बनता है। ये चम्मच है मेरी खाने की। भाई आज आपको दिखाई देता हूँ बस सब कुछ। 1 मिनट और रुक जाओ बस। ये ब्यूटेन सिलेंडर है जो यूज करता हूँ, यहाँ पे लकड़ी मिल जाएगी तो यहाँ पे जरूरत नहीं। ये चूल्हा है, ये चूल्हा है भाई, ये चूल्हा है। ये ऐसे खुल जाता है चूल्हा, ये ऐसे खुल जाता है चूल्हा, ये चूल्हा है। तो भैया आज की रात तो यहीं पे ऐसे ही मिल जाएगी। आज कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और भाई और क्या है सामान, और तो कुछ नहीं है। सोने की मैट है, और ये टॉर्च है रात के लिए। ये टॉर्च है रात के लिए, ये टॉर्च। तो अब पहले टेंट लगाऊं या खाना बनाऊं, अभी देखते हैं दोस्तों। पर अकेले को शूट करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग कम से कम साला मेरी मेहनत को तो प्रमोट कर दो। चलो जो साइकिल चलाने में गंडो फट रही है वो तो फट रही है, कम से कम मेरी मेहनत को तो शेयर कर दो आप। देखिए कितना अच्छी लोकेशन है। तो अब खाना बनाता है। यार लग रहा किस्मत ही खराब है, लकड़ी भी नहीं मिलेगी आज तो कहीं, पर मिल जाए तो अच्छा है। ये मिल गई जैसे 2 लकड़ी, तो ये उठा ली। ऐसे लकड़ियां चुननी होती है यार, बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्ट्रगल तो है लाइफ में, बट सीखने को हर रोज नया मिलता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रोंग हो गई है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगता। पता मुझे बाघ आएगा क्या करेगा, मैं उसे देख लूंगा, वो आके चला जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और मेरे पास में नाइट विजन वाला कैमरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना है। क्यों लेना है? चुल मची है चुल, या पिछवाड़े की जो चुल होती है ना, क्या बड़ी दिक्कत करती है।
अब देखो यार क्या होगा क्या नहीं, आगे ढूंढ रहा हूँ। कुछ बोतल वगैरह पड़ी है, शायद सर्वाइवल थोड़ा तेजी हो जाए इससे। कुछ तो है, ये बोतल है लेकिन ये तो मेरे किसी काम की भी नहीं है। देखता हूँ इस बोतल से कोई एक्स निकल के आ सकता है क्या। यार ये बोतल है, ये तो पत्थर है, ये बोतल है किस काम आएगी यार, ये तो जलने की भी नहीं, ये तो पोल्यूटेड ही कर रही है। लकड़ी मिल गई वो सामने, वो पड़ी लकड़ी, ये अच्छा है, लकड़ी मिल गई, ये रही लकड़ी। गिल्ली तो नहीं है, सूखी है। ये रही लकड़ी, ये लकड़ी है बहुत, इससे तो बहुत खाना बन जाएगा, एक ओपड़ी इनसे, इनसे खाना बन जाएगा, इससे हो जाएगा आज के खाने का जुगाड़। तो बहुत स्ट्रोंग माइंड चाहिए सब करने के लिए। पता मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यार मैं पहले से इन चीजों का, इन जंगलों का एडिक्टेड हो चुका हूँ। देखिए कितना शांत वातावरण है, पहाड़ सामने पहाड़ है, कोई दूर दूर तक घर कुछ नहीं है। एक दो घर है उस साइड है ऊपर पहाड़ियों पर, वहां बहुत दूर है वो, लेकिन यहाँ जंगल में तो नहीं है। और यहाँ से ही बाग आता है, ये पानी है इससे बाग आता है, ये ज्यादा गहरा नहीं है पानी, पानी साफ बहुत है। अब ये मिल गई लकड़ी, अब इन लकड़ियों को लेके चलते हैं। ये मिल गई लकड़ी, लकड़ी आ गई, अपने टेंट तक आ गए, ये डाल दी लकड़ी। और अब मैं आपको बताऊं, पता अब इस लकड़ी से मैं खाना तो मैं बना लूंगा, लेकिन अब जो समस्या है ना क्या है, अब समस्या ये है, मैं आपको दिखाता हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है, देखो ये बहुत छोटा है। अब जब ये छोटा है, इतना छोटा है, तो चूल्हा कितना छोटा बनाना पड़ेगा। दूसरा सुल्ताना अपनी, इसे भी खाना चाहिए, इसका खाना क्या है, हवा पानी, इसे मैं चेक करना। तो अब इसको पहले नदी से भर के लाऊंगा मैं, ऐसे चलूंगा और नदी से भर के लाऊंगा इसको, और ये नदी, नदी से इसको पानी, क्योंकि पानी तो चाहिएगा भाई बॉईल करने के लिए। अब चलता हूँ नदी में पानी भरता हूँ, नदी में बहुत देख के जाना पड़ता है कि कुछ आ ना जाए, कुछ आ ना जाए। तो यार थोड़ा स्ट्रगल तो है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल है पता क्या है, अब देखते हो बियर गिल्स को, अरे यार उसके पास में पूरी टीम है, वो रियलिटी शो कहाँ है। रियलिटी शो तो हमारे जैसे गरीब कर रहे साला, जिनके पास में कुछ नहीं है, अकेले सर्वाइव कर रहे। हम है यार असली देसी बियर गिल्स तो। बस वो क्या है, कीड़े मकोड़े खाता है, हम नदियों से पानी पीते हैं। ये देखिए, ये भर लिया पानी, ये देखिए पानी कितना साफ है, देखिए ध्यान से देखिए पानी कितना साफ है। तो पानी साफ है तो अच्छी बात है ना ये। अब लेकर चलते हैं इसको पानी को, अब देखते हैं अब कैसे चूल्हा बनाना है, क्या करना है, दो पत्थर और उठाने हो गए यार। अब बना लेता हूँ चूल्हा, चूल्हा बनाऊंगा यहाँ पर। पता असली बात क्या है, बाघ नहीं आया ठीक है, अगर बाघ आ जाता ना टाइम से पहले, साला ये कैमरा और तिरछा हुआ रहता है। अगर बाघ आ जाता ना तो पिटके चार तो हो ही जाती, भांग का भोसड़ा हो जाता। लेकिन भाई अब चूल्हा बनाना है, और चूल्हा देखो ज्यादा ऊंचा भी नहीं बना सकते चूल्हा, क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचा चूल्हा बना लिया तो फिर उसमें कुछ आएगा नहीं। नीचा बना लिया तो हीट नहीं जाएगी। बहुत काम होते हैं यार, बहुत ज्यादा काम होते हैं। ये गिरने लगते हैं यार, ये पत्थर बैलेंस करने पड़ते हैं। ये बन गया चूल्हा। अब लकड़ी लेगा, अब ये लकड़ी उठा लूंगा आराम से, ये रही लकड़ी। अब इसे तोड़नी पड़ेगी, ये लकड़ी ऐसे ऐसे तोड़नी पड़ेगी लकड़ी। यार सर्वाइवल करना साला मुश्किल बहुत है, लेकिन मजा बहुत आता है। चीजें ना खोल देती है दिमाग भी और सारे छेद भी। हम्म, ये लकड़ी काम करेगी अच्छे वाला। बाघ का तो पता नहीं रात में किस टाइम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन साला मुझे भी देख के जाना, मेरी भी जो चुल है ना, वो चुल शांत नहीं हुई। इतनी लकड़ी तो शायद बटेरी, अगर ना बटेरी होगी, शो, ऐसे छोड़ लेते हैं वो। ये तो थोड़ी गिल्ली है, अब मैं लेकर चूल्हे में चलता हूँ। कहानी के ब्याह को सो जो खो जाती है।
ये लेके आया, लकड़ियां लेके आया, जो पन्नी मिली थी रास्ते में जलाने के लिए वो भूल गया, डीजल भूल गया, ले लिया असला, करेंगे काम को। अब ये पॉलिथीन वगैरह जलानी तो पड़ेगी भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। लाइटर है, माचिस तो नहीं रखता क्योंकि सफर में खराब हो जाता है, लेकिन लाइटर है मेरे पास में। लाइटर अगर ना होता ना तो जिंदगी बड़ी बड़ी जटाओ जैसी हो जाती, झंड भी और डैश डैश तय भी। अब जलाते हैं इसको। अब जलाते हैं इसको, रखते हैं यहाँ पर। ये तो पॉलिथीन भी ऐसी है कि इसमें आग नहीं लगेगी, ये दिल बाग वाली होती है ना जिनमें तो आग भी नहीं लगती। और गैस भी खत्म होने वाली है इसके तो लाइटर की। अब आप मित्रों चढ़ गया नहीं चूल्हा, बनने लगी, देखो पक्षी तो गई भाई, भाई चूल्हा तो चढ़ गया, आग लग तो गई। बड़े दिन होते हैं भाई, बहुत दुखी होता है ऐसी लोकेशन के लिए, ऐसी कैंपिंग के लिए। देखो भाई कितना बेहतरीन काम हो रहा, कि आंच चल रही और भाई उबाल देखो रे, उबाल आ लिया रे, सोने वाला उबाल आ लिया रे। मैं तो कुक तो खैर मैं पहले से ही हूँ, हंडी मानिया नु थोड़ी ना चला दिया था भाई, कुक तो पहले से ही हूँ। आज जो टेंट लगाऊंगा ना, आज जो टेंट लगाऊंगा उसमें पहले आज ये डालूंगा पॉलिथीन, ये पॉलिथीन डालूंगा जो टेंट लगाऊंगा उसमें पहले। अब ये पॉलिथीन क्यों डालनी जरूरी है, ये पॉलिथीन इसलिए डालनी जरूरी है कि टेंट में कितना भी महंगा टेंट ले लो उसमें नीचे से पानी आ जाता है, और बारिश का मौसम लग रहा है कि आज बारिश होगी, तो ये डालूंगा आज नीचे को। तो इससे क्या है, उससे पानी नहीं आएगा टेंट में, सामान खराब नहीं होगा। ये काफी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे डाल देता हूँ ना, इससे इससे क्या है, पानी वगैरह नहीं आएगा टेंट में। तो पानी वगैरह नहीं जब टेंट में आएगा तो फिर टेंट अच्छा लगेगा थोड़ा, तो ये ठीक रहता है। और थोड़ा कैमरा और पीछे कर लूं मैं। टेंट खोल देता हूँ मित्रों, ये टेंट खोल रहा हूँ। नदी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, ये मच्छरों के लिए है। मच्छर यहाँ पे तो वैसे है नहीं, लेकिन लगते तो है, ये मच्छरों के लिए है। अभी मैं टेंट खोल रहा हूँ। मित्रों एक बात तो है वैसे, इस जिंदगी में संघर्ष तो है, लेकिन मजा भी इतना ही है जिंदगी में। ये स्टिक्स है, बाघ आएगा रात में, शायद आज रात को आपको बाघ देखने को मिल जाएगा। बाघ आएगा रात में। भेड़िया बहुत आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भेड़िया बहुत ज्यादा भेड़िया आते हैं। वो मित्रों ये खुल गया हमारा टेंट, सब हमारा टेंट खुल गया मित्रों, टेंट ये देखिए। ऊपर का टेंट का तो डालूंगा नहीं वाटर प्रूफ वाला, क्योंकि जब बारिश आएगी तभी डालूंगा। वो तो मौसम इतना ठंडा भी नहीं है कि वो डाला जाए। लुप लुप तो हो रही यार, बाघ आ सकता है। डर तो थोड़ा लगने लग रहा, पर डर के आगे तो जीत है। डर तो लगता ही रहता है, डर का क्या है, डर का तो काम है लगना। ये ऐसे करना पड़ता है बहुत संभाल के। दो बंदे होते हैं तो यार इजिली लग जाता है, लेकिन अकेला क्या क्या करूं। अब एक समस्या और है ना मेरे साथ में, कि साला मेरे जैसा कोई ट्रैवलर भी तो नहीं है। ये फिर निकल गया, देखो कितनी परेशानी होती रहती है। मेरे जैसा कोई ट्रैवलर भी तो नहीं है ना, ये देखो फिर निकल गया।
अब ये दोबारा घालना पड़ेगा, मुझे दोबारा डालना पड़ेगा, ये दोबारा डालना पड़ेगा यार। अब क्या करे, आप लोग तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते नहीं। आपको तो लगता है कि ये जीवन की मौज है, लेकिन ये आपको कुछ सिखाने के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है कि आप लोग समझ नहीं पाते। अकेले में टेंट लगाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि टेंट की स्किल्स होती है, भाई स्किल्स वगैरह कुछ काम नहीं करती जब आपसे कुछ अकेले करना पड़ता है। 2 बंदे होते हैं, अभी तक मैं बांट चुका होता इस टेंट को। मिट्टी और घुस गई जाती है टेंट में। वैसे यहाँ गर्मी है थोड़ी घाटी करके। अब यहाँ पे ना ऐसे हो जाएगा, ये इजिली हो गया, अब थोड़ा इजी हो गया ऐसे, तो अभी इजिली डल जाएगी। डालना आना चाहिए बस। जिसने डालना सीख लिया ना कि डालना कैसे जाता है, वो सब कुछ कर लेता है। घालना सीख लो बस मित्रों, घालना सीख लो। अगर आपसे घालना आ गया ना तो जहां मन वहां घाल दो, जैसे चाहो वैसे डाल दो। डालना सीख लो सब बच्चे, डालना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर डालना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ऐसे अब ये लगा दो, तो अब इस टेंट में ना मच्छर घुसेगा ना कुछ। कई बार टेंट में सांप वगैरह तो आ जाते हैं अगर गलती से चैन वगैरह खुली रह जाती है। सांप का थोड़ा खतरा है यहाँ। बाघ का तो खतरा होगा ही होगा, लेकिन रात को देखता हूँ कुछ सेफ्टी टूल्स तो नहीं है आज, लेकिन क्या करे भाई, लोकेशन मिली है, इस लोकेशन को खराब नहीं कर सकता था मैं। तो बस टेंट तैयार हो गया अपना, चलो अब खाना बनाते हैं। ये देखो असला तो बन गया, एक नंबर की खुशबू आ रही। ये देखो पूरा भगोना भर गया, हर बार खाना पड़ेगा तो ये मजे भाई, बम मजे ही आ जाएगा आज तो। खा के यार जो फटकार के यार जो सोमवार है, बम मजे ही आ जाएगा। और सुल्ताना जिंदगी बना देता तो मेरी। माहौल देखो भाई, आवाज सुनो, इसे एडिट नहीं करने का, आवाज सुनो, इसका बैकग्राउंड नॉइस नहीं हटाने का। देखो भाई टेंट में बैठा था खा पी के बाघ के इंतजार में। बाघ तो आया नहीं अब तक का, पर कुछ तो दिखा मई, कुछ तो जंगली जानवर हो गई। इतना बड़ा जंगल है या कुछ भी ना है। अब बाहर निकलूंगा, ये टेंट की चैन खोल ली, हम तो लाइट जला रखी कुछ। भाई यू आ गया अपने टेंट तक। यू भारत का पहला रियलिटी शो है जिसमें मैं अकेला ही कैमरामैन हूँ, अकेला ही सब कुछ कर रहा। आ गया मैं अपने टेंट तक। या ब्लॉगिंग नहीं है, ब्लॉगिंग तो होती है गाइस। मैं टट्टी करने जा रहा, ये मेरा सामान पड़ा भाई, ये सारा बर्तन वगैरह खा पी के, ये जूते पड़े, ये चूल्हा पड़ा। और भाई इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक का। बस अब ऊपर वे दिख रही ना, वे गांव है, वे बहुत ऊपर लाइट दिख रही। पर ये भाई चल के सोया अपने टेंट में क्योंकि रात बहुत हो रही। भाई 12 बज रहे, 12 तो ऊपर टाइम हो रहा। आओगा आ जाएगा बाघ, ना आओगा तो ना सही, पर जाग तो सर अम्मा भेड़िया।